एक दिन सज्जन आए। वो कहते हैं कि मैं जब पूजा करता हूँ, भजन करता हूँ, तो मेरे मन में एक गिलानी रहती है, एक संकोच रहता है। वो ऐसा संकोच रहता है जिसके वजह से मैं अंदर ही अंदर में अच्छा फील नहीं करता हूँ, एक घुटन सी फील करता हूँ, संकोच में रहता हूँ, दुविधा में रहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि पूजा के कारण आप दुविधा में रहते या संकोच में रहते हैं, आपको गिलानी महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं अशुद्धता में पूजा करता हूँ, मैं अशुद्धता में साधना करता हूँ, मैं अशुद्धता में भजन करता हूँ, मैं रोज़ स्नान नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से मेरे मन में बहुत गिलानी रहती है। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूजा भगवान पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। इस अशुद्धता की पूजा को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया है, तो इसका मुझे समाधान बताएं। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक शुद्धता की बात आती है तो ध्यान से सुनो। बहुत सारे ऐसे साधक होंगे यहाँ जो रोज़ स्नान नहीं कर पाते, उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए। हर व्यक्ति रोज़ स्नान नहीं कर पाता है, संभव नहीं हो पाता है। किसी की दिनचर्या ऐसी होती है, किसी की अवस्था के अनुसार डॉक्टर ने मना किया है रोज़ नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। कुछ लोग रेगुलर अस्पताल में ही हैं, वो स्नान नहीं करते हैं। तो क्या ऐसी अवस्था में पूजा पाठ करना उचित होगा कि नहीं होगा, आज इसी पर बात करते हैं। तो उन सबको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, यहाँ बात शुद्धता की आ जाती है। आपके मन में एक शुद्धता को लेकर के भ्रम है कि स्नान नहीं करते तो शरीर की शुद्धता नहीं हो पाती है। तो जब स्नान नहीं होता, शरीर की शुद्धता नहीं होती है, तो हम पूजा के योग्य नहीं होते हैं, हम भजन के योग्य नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है। देखिए, ऐसा है, शरीर जो आपका है, ये हड्डी का, मांस का, रुधिर का और इसके अंदर में मलमूत्र भरा हुआ है। जिसके अंदर मल रखा हो वो शरीर कैसे स्नान से शुद्ध हो जाएगा? जिसके अंदर मूत्र भरा हो वो स्नान से कैसे शुद्ध हो जाएगा? थोड़ा अगर विचार करेंगे, विवेक से समझेंगे, गहराई से अगर इसे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी ये शरीर स्नान से शुद्ध नहीं होता है। स्नान करने से त्वचा पर जो गंदगी या बैक्टीरिया बाहर के वातावरण से चिपक जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। यानी शरीर स्वच्छ हो सकता है, साफ हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता है। तो इस धारणा को यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। जब शुद्धता की बात आती है, भजन और पूजन को लेकर के शुद्धता की बात आती है, तो यहाँ प्रश्न ये आता है कि किस बात की शुद्धता? यहाँ फिर उत्तर ये आता है कि यानी अंतःकरण की शुद्धता। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। जब अध्यात्म की बात कहते हैं और शुद्धता का प्रश्न आता है, तो यहाँ आपके विचारों की शुद्धता की बात कही जाती है, हृदय की शुद्धता की बात कही जाती है। जिन प्रयासों से हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, वास्तव में अध्यात्म शुद्धता इसी को कहते हैं। अध्यात्म अनुकूलता की स्थिति इसी को कहते हैं। विचार शुद्ध करने होते हैं, अंतःकरण शुद्ध करना होता है, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना होता है, अपनी श्रद्धा को शुद्ध करना होता है, अपनी लगन को शुद्ध करना होता है, भ्रम रहित करना होता है। ये शुद्धिकरण होता है। तो इन सब का शुद्धिकरण कैसे होगा, ये भी तो प्रश्न आता है। कि ये तो समझ में आ गया कि आत्मा का या हृदय का या मन का या विचार का अंतःकरण की शुद्धता ही करनी होती है। तो प्रश्न ये आता है कि कैसे होगी? सरल सी बात है। अध्यात्म की दृष्टि से जब कहते हैं, या यूं कहूं कि अध्यात्म शुद्धता कैसे हो, ये आपके सुमिरन से होती है। हमें सुमिरन करना होता है।
इससे अध्यात्म शुद्धता आती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धता आती है, यानी शरीर की स्वच्छता आती है। शरीर स्वच्छ होता है, भजन से शुद्धता होती है। तो इसके लिए हमें भजन ही करना है। इससे हमारी आंतरिक शुद्धता होती है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं संसार में। केवल एक ही तरीका है आंतरिक शुद्धता का, जप। जाप करना। किसका जाप करना? आपका जो भी इष्ट, जिससे भी आपका प्रेम है, जिस देवता से भी आपकी गहरी आस्था है, उसी का जप प्रारंभ कर दीजिए। आप कुछ दिनों के, कुछ महीनों के बाद देखेंगे आपके हृदय में अपने आप परिवर्तन दिखता है। इसी को शुद्धता कहते हैं। तो वास्तव में शुद्धता यही है। इसके लिए हमें सुमिरन करना है। अब स्नान का प्रश्न कहाँ से आ गया फिर? यानी नित्य क्षण आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, या अस्पताल में या घर में हैं, स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं, किसी भी अवस्था में हैं, आपको मन ही मन जाप करना है। यही आपकी आंतरिक शुद्धता को बल देता है, आंतरिक शुद्धता करता है। शरीर के स्नान करने से शुद्धता नहीं आती है।